नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दोस्त सर पे। आज हम जानेंगे JNVST 2025 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। JNVST 2025 यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट हर जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.navodaya.gov.in में, जहाँ पे आप जाकर इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 सितंबर 2024। परिचय। जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, इनकी स्थापना कैसे हुई और ये वर्तमान में किन किन शहरों में या किन किन राज्यों में है। तो आइए देखते हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू किए गए। वर्तमान में भारत के 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। यह सह शिक्षा आवासीय विद्यालय एवं एक साथ स्वायत्त संस्था नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पूरी तरह प्रशासित एवं वित्त पोषित है। देखिए, भारत सरकार की शिक्षा नीति, देखिए अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1986 की थी, उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रण किया गया। वर्तमान में भारत के 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। सह शिक्षा यानी ये को एजुकेशन बोर्डिंग स्कूल है। स्वायत्त संस्था मतलब इस पर किसी भी सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। यह स्वायत्त संस्था यानी नवोदय विद्यालय समिति, इसका देखिए संचालन या इसका फाइनेंस या वित्त पोषण भारत सरकार ही करती है, किंतु किसके थ्रू करती है? एक स्वायत्त संस्था जिस पर किसी भी तरह सरकार का दबाव नहीं होता है, यानी ये समिति नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से करती है। अब इन विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आइए देखते हैं। इसके मुख्य 4 उद्देश्य थे, जो जैसा कि बताया गया है। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उचित गुणवत्ता वाली अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का मूल्य का समावेश, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक कार्य गतिविधियों और सारी शिक्षा प्रदान करना है। देखिए, होता है क्या है कि जब 1986 में, आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, गाँव में रहने वाला देश है। भारत की आबादी का 70% लोग गाँव में रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको शहरी क्षेत्रों के बच्चों से कम एक्सपोजर मिलता है, उनको दुनिया का एक्सपोजर कम मिलता है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए कि उनको एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, संस्कृति का भी, जो देश की संस्कृति है या उस राज्य की संस्कृति है, उस शहर की या उस ज़िले की जो भी संस्कृति है, उसके मूल्यों का भी समावेश हो, पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हो और साहसिक कार्य यानी एडवेंचर एक्टिविटी भी हो। ये सारी शिक्षा प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना कि छात्र 3 भाषाओं में उचित स्तर की योग्यता प्राप्त करें। 3 भाषाएं, देखिए, पहली भाषा इंग्लिश, दूसरी भाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा, जो भी उसकी क्षेत्रीय भाषा है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, जैसी भी उसकी क्षेत्रीय भाषा है वो, और एक राष्ट्रीय भाषा जिसको हम हिंदी कह सकते हैं, कि उचित स्तर की, मतलब ऐसी स्तर की योजना जो जन सम्मान के लिए उचित हो। हिंदी से गैर हिंदी भाषी राज्य में इसके विपरीत छात्रों के प्रवास के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। हिंदी से गैर हिंदी भाषी राज्य, ऐसे राज्य जहाँ की रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा हिंदी नहीं है, और ऐसे राज्य जहाँ की क्षेत्रीय भाषा हिंदी, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड, जहाँ की क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, थोड़ा हिंदी का बदला स्वरूप है, पर क्षेत्रीय भाषा हिंदी से ही हिंदी है। तो प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है। कोई छात्र जो हिंदी भाषी क्षेत्र से है, अगर वो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में जाएगा तो वो अपनी संस्कृति की विशेषताओं को उस राज्य में या उस क्षेत्र की विशेषताओं को अपने अंदर भी समाहित करेगा। इससे क्या होगा, एक राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ेगी। अनुभवों और सुविधाओं को साझा करके समान रूप से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक जिले को
केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना। ठीक है, चौहान नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट या शॉर्ट में इसको हम JNVST कहते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर किया जाता है। इस परीक्षा को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कहा जाता है। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं लिखित रूप में होती है तथा इसे यह सुनिश्चित करते हुए तैयार किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे किसी असुविधा के बिना इस परीक्षा की प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा देखिए ये ऑब्जेक्टिव होती है, लिखित भी होती है। इसका जो स्तर होता है या इसके जो प्रश्न का आकार होता है या समावेश होता है वो इस तरीके से होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे अंग्रेजी भाषा या अत्याधुनिक शिक्षा का अभाव है वहाँ के छात्र भी इसमें प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, देखिए अब देखिए पात्रता की शर्त। देखिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशंस हैं, ये 3 हिस्से में हो गया। पहला कॉमन यानी सभी उम्मीदवारों के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो। फिर ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और कोई भी छात्र शहरी क्षेत्र का छात्र कब माना जाएगा उसके लिए क्या शर्तें हैं वो देखते हैं। पहला, केवल संबंधित जिले के वास्तविक निवासी उम्मीदवार जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। देखिए हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। जिन भी राज्यों में या जिन भी केंद्र शासित प्रदेशों में है वहाँ पे हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय है उस जिले के निवासी ही जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन उन जिलों के लिए जहाँ की JNV प्रारंभ होने के बाद जिले का विभाजन हुआ, मान लीजिए आप किसी ऐसे जिले में रहते हैं जहाँ पे जिले का विभाजन हो गया यानी कि एक बड़े जिले को 2 अलग अलग जिलों में बदल गया, एवं यदि विभाजन से निर्मित जिले में नवीन विद्यालय नहीं खोला गया है, मान लीजिए आपका जिला 2 विभागों में विभाजित हो गया है, आप उस भाग में रहते हैं जिस भाग में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, तो JNVST में प्रवेश हेतु जिले की पुरानी सीमा के अनुरूप प्रवृत्तियों की पात्रता होगी। देखिए यहाँ को समझिए, अगर मान लीजिए आपका जिले का विभाजन हो गया है और आप उस भाग में रहते हैं जहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है या अभी तक नवीन विद्यालय नहीं खुला गया उस जिले के लिए, तो आप अपनी पुरानी सीमा यानी जो पुराना आपका जिला था उसकी जो सीमा थी उस हिसाब से आप योग्य होंगे। खा, उम्मीदवार उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले के JNV में प्रवेश चाह रहा है या चाह रही है। यही पहले पॉइंट में भी कहा गया है। अस्थायी चयन के पश्चात सरकार द्वारा मान्य माता पिता का निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अवसर। देखिए आपने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या मान्य माता पिता का निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, यानी कि आपका माता पिता का निवास प्रमाण पत्र आपकी सिलेक्शन के बाद होगा। उम्मीदवार सत्र 24-25 में उसी जिले के सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययन किया हो। देखिए आप ऐसा नहीं कि आप उस जिले के निवासी तो हैं जहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय है, लेकिन आप किसी और जिले में पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षा 5 में अध्ययन किया हो या अध्ययनरत हैं, आप किसी और जिले में कर रहे हो तो आप अपने ज़िले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। 2 बातें, पहला आप उसी ज़िले के निवासी हों, दूसरा आप कक्षा 5 जो हो उसी ज़िले में पढ़ रहे हों, किसी भी स्कूल सरकारी या सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त। सत्र 24-25 से पहले 5वीं कक्षा पास करने वाले उम्मीदवार
या दूसरी बार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों को अनुमति नहीं है। देखिए, अगर आप 24-25 यानी कि जो करंट सत्र है, यानी कि आप अध्ययनरत होने चाहिए, यानी अगर आपने 5वीं कक्षा पास कर ली है या आप 5वीं में दूसरी बार अध्ययनरत हैं, तब भी आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। देखिए, अब उम्र, जन्म, प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म 1/5/2013 से पहले तथा 31/7/2015 दोनों तिथियां सम्मिलित के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी उम्र या आपकी जन्म तिथि यदि 1/5/2013 से लेके 31/7/2015 के बीच में है या 1/5/2013 या 31/7/2015 को ही है, तब आप इस परीक्षा के पात्र हैं। चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिले जहां वह प्रवेश लेना चाहता या चाहती है कि किसी सरकारी सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र बाद सहित पूर्व शैक्षिक सत्र 24-25 के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। अभ्यर्थी जो पदोन्नत नहीं किया गया है, जिसने कक्षा 5 में 31 जुलाई 2024 से पूर्व प्रवेश नहीं लिया है, आवेदन करने की योग्य नहीं है। वह अभ्यर्थी जो कक्षा 5 में सभी पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्रों में उत्तीर्ण या अध्ययन कर चुका है, चयन परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं है। इसको थोड़ा समझिए। चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिले में, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, अगर आप इस पेपर में या इस परीक्षा में बैठना चाहते हो तो आपको उसी जिले के किसी स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए, कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। यानी कि आप कक्षा 5 पास नहीं किए होगा। दूसरी शर्त क्या कहता है, अगर आप कक्षा 4 में आपने पेपर दिया पर आप पास नहीं हो पाए, तो अगर कक्षा 5 में आप 31 जुलाई 2024 से पूर्व आपको पदोन्नत नहीं किया गया या आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो आप आवेदन के योग्य नहीं है। यानी कि अगर आपको कक्षा 4 से कक्षा 5 में 1 अगस्त 2024 से पदोन्नत किया गया है, तो आप इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं है। वह अभ्यर्थी जो कक्षा 5 सभी पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्रों में उत्तीर्ण अध्ययन कर चुका है, मतलब अगर आप कक्षा 5 के सभी पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्रों में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आप चयन परीक्षा में, यानी कि आपको कक्षा 5 पास नहीं होना चाहिए, आप अध्ययनरत होने चाहिए कक्षा 5 में। ठीक है। कक्षा 6 में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 3, 4 और 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्व शिक्षा सत्र में अवश्य पढ़ाई की हो एवं उत्तीर्ण हुआ हो। ठीक है। आप कक्षा 6 के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं तो विद्यालय से, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कक्षा 3 तो पढ़ा पर कक्षा 4 नहीं पढ़ा, सीधे कक्षा 5 में चले गए। आपको 3, 4 और 5 आपको पूर्व शैक्षिक सत्र की शिक्षा प्राप्त करनी होगी और उत्तीर्ण होने, यानी कक्षा 4 पास करके आप कक्षा 5 में गए होंगे, कक्षा 3 से कक्षा 4 में गए होंगे, कक्षा 4 से कक्षा 5 में अध्ययनरत हुए होंगे। और जब आप इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो आपको कक्षा 5 भी पास किया होना चाहिए। यानी कि आप जब आप फॉर्म भरें तो आप अध्ययनरत हैं, परंतु जब कक्षा 6 में आपका सत्र शुरू होगा उस वक्त आपको कक्षा 5 पास हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से बाद प्रमाण पत्र दक्षता सहित 15 सितंबर 2024 तक या उससे पूर्व उत्तीर्ण करेंगे, वे सभी परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। देखिए, जो बच्चे या जो छात्र NIO से आप कक्षा 5 कर रहे हैं, उनको 15 सितंबर यानी कि जो अंतिम तिथि से एक दिन पहले तक आपको वो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं हैं। अब जो व्यक्ति NIO से पढ़ रहे हैं या जो छात्र NIO से पढ़ रहे हैं, उनका निर्धारण नगरीय या ग्रामीण कोटे में कैसे होगा, उसके लिए आगे देखिए। नगरीय एवं अधिसूचित क्षेत्रों से पढ़ने वाले विद्यार्थी जो उपयुक्त योजनाओं में अध्ययन कर रहे हैं, वह ग्रामीण कोटे के अंतर्गत प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। आप ऐसे क्षेत्र जो नगरीय हैं या जिनको अधिसूचित किया गया है कि नगरीय के रूप में या नगरीय व्यवस्था के रूप में अधिसूचित किया गया, आप वहाँ पर रह के NIO के में पढ़ रहे हैं, तो आपको ग्रामीण कोटे के अंतर्गत प्रवेश नहीं मिलेगा। NIO उम्मीदवारों की ग्रामीण और शहरी स्थिति का निर्णय उनके माता पिता के निवास की स्थिति के आधार पर किया जाएगा।
देखिए, अगर आप एनआईओएस में पढ़ रहे हैं तो आपको ग्रामीण और शहरी स्थिति का निर्णय आपके माता पिता, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनके निवास, वो कहाँ रहते हैं, उनके निवास की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप एनआईओएस से पढ़ रहे हैं तो आपको 15 सितंबर 2024 तक इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है। कौन सी परीक्षा? कक्षा 5 की परीक्षा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी उम्मीदवार दूसरी बार चयन परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं। मतलब यदि आप जेएनवीएसटी 2025 से पहले किसी भी जेएनवीएसटी में बैठ चुके हैं तो आप इस जेएनवीएसटी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन में उम्मीदवार द्वारा भरे गए विवरण को मान्य किया जाएगा। जो आप इस एप्लीकेशन में जो भी आप विवरण या जो भी आप जानकारी देंगे वो मान्य किया जाएगा, वो मान लिया जाएगा। कि अगर आप कहते हैं कि मैंने पहले कोई भी परीक्षा नहीं की तो ये मान लिया जाएगा। लेकिन यदि उम्मीदवार को दूसरी बार परीक्षा में सम्मिलित होते पाया गया, किसी भी स्टेज में, किसी भी चरण में, अगर कहीं भी ये पाया जाता है कि आप दोबारा इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि आपको दोबारा इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर्म भरते वक्त जो भी आप इंफॉर्मेशन जो भी देंगे वो माना जाएगा। लेकिन अगर किसी भी चरण में अगर ये पाया जाता है कि आप इस परीक्षा के लिए में दोबारा बैठ रहे हैं तो आपको परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। बच्चे को आधार संख्या या आधार प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। देखिए, अगर आप कक्षा 5 में हो तो आपका आधार बन चुका होगा, नहीं तो आप आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे। अगर आपने आधार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पंजीकरण से पूर्व उनके माता पिता या अभिभावक की सहमति पर आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की, मतलब आपको, अगर आपके पास आधार है तो कोई दिक्कत नहीं, या आप आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो उसका प्रमाणीकरण देना होगा। अगर आपने नहीं कराया है तो आप पंजीकरण से पूर्व, रजिस्ट्रेशन से पूर्व आपको माता पिता की सहमति पर आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी। आपको आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपकी आधार संख्या जारी नहीं होती, यानी अब छात्र की आधार संख्या नहीं है, तब तक वो संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी माता पिता के निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करके स्वयं को पंजीकृत करा सकता है, ये करा सकते हैं। यदि बच्चे का आधार है तो ठीक है, यदि नहीं है, उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसको आधार संख्या नहीं मिली है, तब तक वो निवास प्रमाण, अपने माता पिता के निवास प्रमाण पत्र, जो सक्षम अधिकारी, जो अधिकारी उस निवास प्रमाण को जारी करने के लिए अधिशासित हो, उसको अपलोड करके अपना पंजीकरण करा सकता है। अभी तक हमने ये जो भी उम्मीदवारी ये सभी के लिए थी, जो पात्रता की शर्तें ये सभी के लिए थी, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो। अब देखिए, ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए क्या है पात्रता की शर्तें। जिले में कम से कम 75% स्थान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। शेष स्थानों को जिले के आरक्षण मापदंड के अनुसार खुले तौर पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के उम्मीदवारों को योग्यता आधार पर भरे जाएंगे। देखिए, जिले में 75% स्थान, मतलब जो भी कक्षा 6 की उस जिले की सीटें हैं कक्षा 6 में भरने के लिए, उसके 75% स्थान, यानी कि यदि 100 सीटें हैं तो 75 सीटें उस जिले के ग्रामीण क्षेत्र से जो भी अभ्यर्थी होंगे उनसे भरे जाएंगे। और शेष जो 25 सीटें हैं, 25% है, उसमें आरक्षण मानदंड, यानी जो भी आरक्षण ग्रामीण संवैधानिक आरक्षण के अनुसार खुले तौर पर, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण, दोनों छात्रों को बराबर तौर से मौका दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के कोटे के अंदर प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किसी सरकारी सहायता प्राप्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से 3वीं 4वीं तथा 5वीं कक्षा में पूर्ण शैक्षिक क्षेत्र में अध्ययन किया हो। हालांकि अभ्यर्थी ने कक्षा 5 में पूर्ण शैक्षिक क्षेत्र में उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन किया हो जहाँ वो प्रवेश चाहता है। ठीक है, यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के कोटे से प्रवेश चाहते हैं तो आपको कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के किसी विद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो, सरकारी सहायता प्राप्त हो, प्राइवेट हो, को पढ़ा होना चाहिए। आपको कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 3 आपको उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा होना चाहिए। एनआईओएस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की योजना के तहत पढ़ने वाले अभ्यर्थी को, मतलब आप अगर एनआईओएस से पढ़ रहे हैं तो आपको जिलाधिकारी या तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी द्वारा
जारी इस आशय का ग्रामीण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ग्रामीण क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में से अध्ययनरत है और निवास कर रहा है। अगर आप एनआईओ से पढ़ रहे हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र बनवाना होगा, या तो आप जिलाधिकारी से या तहसीलदार से या खंड विकास अधिकारी से बना सकते हैं कि आप पिछले 3 वर्षों से उसी ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत हैं और निवास कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थी की, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के कोटे से एडमिशन चाहते हैं। अब शहरी अभ्यर्थियों के लिए देखिए, जिस अभ्यर्थी ने किसी शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में 3री, 4th, 5वीं कक्षा की शिक्षा सत्र के दौरान यदि एक दिन भी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है, वह शहरी अभ्यर्थी माना जाएगा। समझिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी होने के लिए आपको 3 वर्ष उसी ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत या निवास करना चाहिए। लेकिन शहरी अभ्यर्थी में क्या है कि अगर आप एक दिन भी किसी ऐसे विद्यालय में जो शहरी क्षेत्र में आता है, आपने कक्षा 3, कक्षा 4 या कक्षा 5 में एक दिन भी आपने शिक्षा ग्रहण की, तो आप शहरी अभ्यर्थी माना जाएगा। शहरी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा JNVST आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित किया। अंतिम तिथि यानी 16 सितंबर 2024 जो JNVST की आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर उस तिथि तक किसी भी सरकारी अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित किया जाता है, भले ही वो 15 सितंबर तक ग्रामीण क्षेत्र, अगर 16 सितंबर को भी वो शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो उस क्षेत्र के अभ्यर्थी को शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी माना जाएगा। बाकी अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024। बच्चों ये नोट कर लीजिएगा कि इस JNVST 2025 की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 है, आवेदन की अंतिम तिथि। शैक्षिक शर्त 2025-26 के लिए JNV कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए JNV चयन परीक्षा नीचे दिए गए अनुसार 2 चरणों में विभाजित। अच्छा, इसकी परीक्षा 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में इस वजह से होगी क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और इसका जो परीक्षा कराता है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। देखिए पहला ये उल्टा हो गया है। पहला चरण 18 जनवरी 2025 को प्रातः 11:30 बजे, दिन शनिवार, प्रातः 11:30 बजे। देखिए इसमें आप अपना देख सकते हैं कि पहले चरण में कहाँ कहाँ परीक्षा होगी। आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी और तवांग जिलों को छोड़ के बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला जिलों को छोड़कर में जम्मू कश्मीर, केवल जम्मू 1, 2 और सांबा के लिए। झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, नहीं पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग छोड़कर, माफ़ कीजिए बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। और दूसरा चरण 12 अप्रैल यानी कि जब थोड़ा सा गर्मी का मौसम शुरू होता है, 12 अप्रैल दिन शनिवार प्रातः 11:30 बजे। जम्मू कश्मीर राज्यों में जम्मू 1, जम्मू 2 और सांबा को छोड़कर। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी, तवांग जिलों में चंपा, किन्नौर, मंडी जिलों में, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और जिला स्मृति और शिमला, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिलों में और यूटी और लद्दाख, लेह और कारगिल जिले। देखिए बच्चों ये 2 चरणों में क्यों हो रही है, आप जिन चरण में जिन प्रदेशों में परीक्षा हो रही है उनके नामों को और उस चरण में मौसम के हिसाब से आप पहचान सकते हैं। देखिए 18 जनवरी यानी कि ऐसा मौसम जो थोड़ा सा सर्द मौसम होता है। सर्द मौसम में हमारे उत्तरी इलाकों में जो हिमालय जैसे जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सीमा, इनमें बहुत अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो इस वक्त में पहले चरण में 18 जनवरी को यहाँ पे परीक्षा कराना बहुत ही कठिन होगा, इसलिए उन इलाकों में ये परीक्षा होती है
द्वितीय चरण यानी कि जब थोड़ी सी गर्मी की शुरुआत होती है। ओके, ये आप देख लीजिएगा, ये स्लाइड मैं आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आवेदन परीक्षा कक्षा 6 के लिए दस्तावेज क्या लगेंगे, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा आवेदन करने के लिए। पहला फ़ोटो, आपकी फ़ोटो, दूसरा आपके हस्ताक्षर, तीसरा अभिभावक का हस्ताक्षर, चौथा जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या तो आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जन्म तिथि का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसका। एनवीएस की शर्तों के अनुसार पात्रता का प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक एनेक्जर के रूप में लगा हुआ है, वो आपको प्रमाणित करा के लिखना होगा। ग्रामीण क्षेत्र अध्ययन प्रमाण पत्र, आप ग्रामीण क्षेत्र से अध्ययन प्रमाण पत्र जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एनआईओएस में जब अगर आप अध्ययन कर रहे होते हैं तो जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी से आपको एक प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि विगत 3 वर्षों तो आप वहीं से ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत हैं और निवास कर रहे हैं। कक्षा 5 की मार्कशीट, कक्षा 5 की मार्कशीट एनआईओएस के संबंध में, जब आप, क्योंकि एनआईओएस में आप पास आउट हो चुके होंगे। निवास प्रमाण पत्र, उम्मीदवारों के मामले में एनआईओएस उम्मीदवारों के मामले में बी प्रमाण पत्र। अन्य कोई आवश्यक प्रमाण पत्र, जो कोई भी, अगर आपको कोई जातिगत आरक्षण मिलता है या श्रेणी है आपकी, कोई इकोनॉमिक वीक कर सकें, ईडब्ल्यूएस या विकलांग, कोई भी अन्य प्रमाण पत्र जो आपको आवश्यकता पड़ सकती है। अब परीक्षा की संरचना, जेएनवीएसटी परीक्षा की संरचना क्या है। देखिए, ये परीक्षा 3 खंडों में होती है। 2 घंटे की परीक्षा होती है, सुबह 11:30 से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक परीक्षा होगी। 3 खंडों में होती है, यानी 3 सब विषय होते हैं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 80 होती है, कुल अंकों की संख्या 100 होती है। कुल समय 2 घंटा और दिव्यांग छात्रों के लिए 40 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंकों का होता है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रत्येक के लिए 1.25 अंक मिलेंगे। कोई नकारात्मक अंकन यानी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप अगर परीक्षा देने जाएं तो सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, सभी प्रश्नों का हल करें, क्योंकि कोई भी नकारात्मक अंकन, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न में 3 खंड कुल 100 अंकों के 80 प्रश्न वाले होंगे। दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त 40 मिनट का समय दिया जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए परीक्षा के टॉपिक का नाम यानी कि सब्जेक्ट, प्रश्नों की संख्या, अंक और समय सारणी देख लीजिए। पहला है मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको रीजनिंग टेस्ट कहते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। दूसरा है अंकगणित मैथमेटिक्स भाषा परीक्षा, लैंग्वेज टेस्ट। प्रश्नों की संख्या रीजनिंग में सबसे ज़्यादा 40, फिर 20-20 अंक भी, अगर प्रश्न ज़्यादा तो अंक भी 50, 25-25 समय, 60 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट। ये परीक्षा की संख्या। अब देखिए पाठ्यक्रम, सिलेबस क्या है कि किन किन टॉपिकों से प्रश्नों पूछे जाते हैं। तो पहला है मानसिक योग्यता परीक्षण, रीजनिंग टेस्ट। देखिएगा, ये हैं टॉपिक्स जिनसे मानसिक योग्यता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्र मिलान, समानता, संगत अलग करें, एम्बेडेड चित्र, पैटर्न समानता, मिरर इमेजिंग, अंतरिक्ष विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्री आकृति पूर्णता, चित्र श्रृंखला समापन, पंच होल्ड पैटर्न, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग। अंकगणित का पाठ्यक्रम देखिए, संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, संख्या एवं संख्यात्मक प्रणाली, भावों का अनुमान, भिन्नों को दशमलव में बदलना और इसके विपरीत, प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग, दशमलव उन पर मौलिक संख्याएं, संपूर्ण संख्या पर 4 मौलिक संचालन, 4 मौलिक संचालन यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्नात्मक संख्या और उन पर 4 मौलिक संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण, दूरी, समय और गति,
द्रव्यमान, लंबाई, समय, धन, क्षमता आदि को मापने में संख्या का अनुप्रयोग। गुणनखंड और गुणज उनके गुणों सहित, लाभ और हानि, परिधि, क्षेत्रफल, आयतन, साधारण ब्याज। भाषा परीक्षण। ये भाषा परीक्षण, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं। इसमें अनुभाग में कुल 20 प्रश्न होते हैं। आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, उसी टॉपिक को पढ़ के आपको जो प्रश्न होंगे 5 प्रश्न होंगे, और टॉपिक के 5 प्रश्न होंगे, उन 5 प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे। आपको टॉपिक पढ़ के जो पैरा दिया है उसको पढ़ के उसी से उत्तर निकाल के आपको उनका उत्तर लिखना होगा। देखिए लिखा ना, सभी विद्यार्थियों को गद्यांश पढ़ना होगा।